जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आज आप सभी के साथ बात करूंगी बाबा के कफनी के बारे में। हम सभी साईं भक्त बाबा को कफनी पहने हुए देखते हैं। ज़्यादातर बाबा के जो फ़ोटोज़ हैं वो कफनी पहने हुए ही है ना। तो क्या आप सब बाबा की कफनी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। पता है, जब साईं बाबा की कफनी पुरानी हो जाते थे या फट जाते थे तो वे उसे किसी को नहीं देते थे, बल्कि उसे धूनी में जलाकर राख कर देते थे। लेकिन ये अनिवार्य नहीं था कि बाबा के कपड़े जलाने के लिए पुराने ही हो। कभी कभी बाबा थोड़े समय के लिए इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को भी जला देते थे और कभी कभी बाबा फटे हुए कपड़ों की मरम्मत करके इस्तेमाल करते थे। बाबा भी ना समझ के बाहर ही है ना। और सुनिए, जब साईं बाबा के कपड़े फट जाते थे तो तात्या पाटिल उन्हें अपने उंगलियों से और फाड़ देते थे। इन दोनों का रिलेशनशिप भी ना बहुत अनोखा, बहुत प्योर, बहुत निराला है। हम सभी ने देखा है, पढ़ा भी है। आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर बाबा किसी भी भक्त को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाना चाहते थे तो उस भाग्यशाली व्यक्ति को साईं बाबा की पुरानी कपड़े प्रसाद के रूप में मिलते थे। बाबा के कपड़ों में अपार शक्ति थी। एक बार क्या हुआ, बाबा ने अपनी कफनी महालसा पति जी को भेंट कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि महालसा पति जी अपने मृत्यु तक एक सन्यासी की तरह रहे और साथ ही अपना परिवार और सामाजिक जुड़ावों का भी ख्याल रखा। अभी एक अन्य घटना आपको सुनाऊं। बाबा ने अपनी कफनी मुक्ताराम नामक एक भक्त को दे दी। अब कफनी गंदी होने के कारण मुक्ताराम ने उसे धोकर वाड़े में सूखने के लिए रख दिया। इसके बाद मुक्ताराम ने बाबा के दर्शन के लिए वो चले गए। मतलब कपड़े सुखाने के बाद मुक्ताराम बाबा के दर्शन के लिए चले गए। अब काका साहेब दीक्षित के वाड़े में जहाँ कफनी सूखने के लिए रखी गई थी, वहाँ वामन राव मौजूद थे। कफनी से आवाज़ आई, देखो, मुक्ताराम ने मुझे यहाँ लाकर उल्टा लटका कर रख दिया है। वामन राव ने तुरंत कफनी ले ली और खुद पहन ली। कफनी पहनने के बाद वामन राव द्वारका माई चले गए। अब वामन राव द्वारा पहनी गई कफनी देखकर साईं बाबा बहुत क्रोधित हो गए। लेकिन वामन राव ने समय आने पर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया था और इस घटना के बाद वामन राव आध्यात्म के मामले में बहुत ऊपर चले गए। तो आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।